नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है इंडियन जीके गुरु। और आज मैं आपके सामने जो विषय लेके आया हूँ वो विषय है लोन डिफ़ॉल्टिंग का। जो लोग अपने लोन्स की ईएमआई नहीं भर पाते, फिर वो क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल लोन हो या तो होम लोन हो, जब 2 या 3 महीने तक ये ईएमआई आप नहीं भर सकते हैं तो इसको लोन डिफ़ॉल्टिंग कहा जाता है और आपका नाम लोन डिफ़ॉल्टर में सिबिल में आ जाता है। तो अगर आपका लोन डिफ़ॉल्टिंग होता है तो इसके बाद में क्या आप स्टेप ले सकते हैं और बैंक आपके खिलाफ क्या स्टेप ले सकता है और आपके इस विषय में क्या कानूनी अधिकार है, इसका पूरा ब्यौरा मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। मुझे इस पर एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आई है फेसबुक पर कि आप हमें जो लोन के बारे में, अगर लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो उनके क्या कानूनी अधिकार है, जो लोन डिफ़ॉल्ट करता है उसके क्या कानूनी अधिकार है, ये आप हमें बताइए। इसलिए मैं ये वीडियो आपको बता रहा हूँ। तो पहले मैं आपको ये बोलता हूँ कि लोन डिफ़ॉल्टिंग होता क्या है। तो समझो आप अभी आपने कौन सा भी लोन लिया है, या तो आपने पर्सनल लोन लिया होगा, या तो होम लोन लिया होगा, या तो आपका क्रेडिट कार्ड का कोई ईएमआई होगा। अगर आप ये ईएमआईज नहीं भरते हैं 2 या 3 महीने तक या तो 5 महीने तक, तो आपका ये अकाउंट है वो डिफ़ॉल्ट में आ जाता है। इसे लोन डिफ़ॉल्टिंग अकाउंट कहते हैं और जो डिफ़ॉल्टर होता है उसे लोन डिफ़ॉल्टर कहते हैं। तो बैंक क्या करता है, ये जो प्रॉब्लम होता है इसमें बैंक आपका जो भी लोन अमाउंट है उसको एनपीए में डालती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और वो आपको एक नोटिस जारी करती है जिसके तहत आपको बताती है कि आपका ये लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है और आपको इसके जो ईएमआई है जल्द से जल्द पे करने चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आप ये ईएमआई नहीं भर सकते तो आपके क्या कानूनी अधिकार है, ये आपको मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो बैंक से उनको एक स्पेसिफिक जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत ही रिकवरी करनी चाहिए। वो जो प्रोसेस होता है उसका पालन करना बैंकों को बहुत ज़रूरी होता है। इसके अनुसार बैंक आपको 60 डेज का नोटिस देती है। बैंकों को आपको 60 डेज का नोटिस देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको बैंक 60 डेज का नोटिस नहीं देती है और डायरेक्ट आपके घर पे आके आपको इस ईएमआई का, इस लोन का पैसा मांगती है, तो ये कम्प्लीटली गैर कानूनी है। आप इसके खिलाफ नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरी बात ये होती है, अगर बैंक का कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पे आके आपको गाली गलौज या तो अभद्र भाषा का व्यवहार कर रहा है तो आप इसकी भी कंप्लेंट नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। तीसरा मेरा मुद्दा है, जो टाइम होता है, जो लोन रिकवरी एजेंट आपके घर पे आते हैं उसका टाइम होता है सुबह 9 से रात को 7 बजे से या तो शाम 7 बजे तक। इसके बीच में ही वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ना तो उसके बाद में ना तो उसके पहले। तो पहले तो आप ये जान लो कि लोन रिकवरी एजेंट कभी भी आपके घर पे आके आपको हैरेस नहीं कर सकते। इसके बाद में फ़ोन पे धमकियां देना, फ़ोन पे गाली गलौज करना, ये टोटली गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर वर्डिक्ट दिया है कि आप किसी को भी फ़ोन पे धमकियां नहीं दे सकते लोन रिकवरी करने के लिए। तो अगर ऐसे आपके साथ में कुछ भी घट रहा है या तो कोई आपको गाली गलौज कर रहा है तो आप इसकी भी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। मेरा आगे का पॉइंट है, अगर आपकी जॉब चली गई है, आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो आप घर में चुप नहीं बैठिए। अगर आप ईएमआई नहीं भर सकते हो तो सिंपली आप एक लेटर लिखिए। बैंक की जो एपिलिएट अथॉरिटी होती है, या तो बैंक में जाके आप सीधा बैंक को बोल के एक लेटर लिख सकते हैं कि मेरी जॉब चली गई है, 2 या 3 महीने तक या तो 6 से 7 महीने तक मैं ईएमआई नहीं भर सकता हूँ, इसमें आप मेरी मदद कीजिए। या तो मेरा ईएमआई का जो अमाउंट है आप कम कीजिए, या तो जो मोरेटोरियम होता है लोन का वो बढ़ा दीजिए, और या तो मेरा जो ईएमआई शेड्यूल है वो शेड्यूल कम कर दीजिए। समझो आपकी ईएमआई 20,000 की है और आप अगर महीने को 10,000 भर सकते हो तो आप बैंक को कह सकते हो कि मेरा जो ईएमआई अमाउंट है आप रीशेड्यूल करके 10,000 कर दीजिए। मैं आगे का आपको पॉइंट बताता हूँ। अगर बैंक आपको इस बारे में अदालत तक भी लेके जाता है, ध्यान से सुनिए, अगर बैंक आपको इस मामले में, लोन डिफ़ॉल्ट के मामले में
अदालत तक भी लेकर जाता है, तो आप अदालत में खुद का जो केस है वो आप खुद भी लड़ सकते हो। आप अदालत में जाके अदालत में आपकी जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम्स है वो सब बता सकते हो। इसके बावजूद भी अगर आप हार जाते हो, अगर अदालत आपको बोलती है नहीं, आपको जो भी होम लोन का अमाउंट भरना ही है, EMI अमाउंट भरना ही है, तो आप डरिए नहीं। इसके लिए भी आपको टाइम मिलता है। इमीडिएट आपके घर पे जब्ती या तो आपसे डायरेक्टली पेमेंट नहीं मांगा जाता है, इसके लिए आपको टाइम दिया ही जाता है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बैंक को एक रिटर्न रिक्वेस्ट दे सकते हैं कि जो मेरा लोन है उस लोन को आप वन टाइम सेटलमेंट में बदल दीजिए और इसका क्या अमाउंट होता है ये मुझे बताइए, तो मैं आपको इसका अमाउंट दे सकता हूँ। ऐसे करने से आपका जो लोन का इंटरेस्ट है, जो ज़्यादा 10 और 15 साल के अगर आपने लोन लिए है तो इतना बड़ा इंटरेस्ट भरने से अच्छा आप वन टाइम सेटलमेंट करके इसका अमाउंट दे सकते हैं। अगर आपका समझो होम लोन है, आपने होम लोन लिया है और कल आप उसका केस हार गए, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले क्या कीजिए, बैंक तो आपके ऊपर जब्ती लाने ही वाली है, तो आप पहले आपके जो होम है, आपका घर है, उसकी क्या वैल्यूज़ है वो आप पहले मार्केट में पता कीजिए। अगर आपको बैंक का 20 लाख ही पे करना है और आपकी जो घर की वैल्यू है वो 60 लाख हो रही है, तो बैंक आपसे सिर्फ 20 लाख ही वसूल करेगा, बाकी के 40 लाख तो आपको वापस ही देने पड़ेंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में आप आपकी तरीके से आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में आता है कि समझो कि आप इस डिफ़ॉल्ट के तहत पैसा भर ही नहीं सकते हो, आपके पास बिल्कुल भी पैसे ही नहीं है, आप पैसा नहीं भर सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस इतनी बड़ी हो गई है कि आप एक भी पैसा नहीं भर सकते हो। इसके लिए भी प्रोविजंस है। आप अदालत में जाके अदालत को ये सब चीज़ें बता सकते हो। अदालत में जो लोग बैठे होते हैं, जो जजेस होते हैं, जो वकील होते हैं, ये सबको ये चीज़ पता होती है। इसके ऊपर अदालत आपको सही निर्णय दे सकता है या तो आपको ऐसा टाइम दे सकता है कि जिस तहत आप धीरे धीरे इस प्रॉब्लम से बाहर आ सके और आपके पैसे भर सके। तो मैं आप सबको, जितनी भी जनता है, इस जनता को आपको सबको बताना चाहता हूँ कि अगर लोन डिफ़ॉल्ट हो गया तो ये कोई क्राइम नहीं होता है, ये कोई बड़ा क्राइम नहीं है। लोन का EMI तो हमको भरना ही है, लोन के पैसे तो अगर आपने लोन लिया है तो भरने ही है, लेकिन इसके अंतर्गत कोई कानूनी जो अधिकार है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इससे कैसे बचे या तो इसमें से आप कैसे बाहर आ सकते हो। तो डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। कभी कभी क्या होता है, इसी के तहत घर पे जो लोन रिकवरी एजेंट आते हैं वो आपकी जो फैमिलीज होती है, आपके जो पड़ोसी होते हैं, कोई भी, या तो आपके रिलेटिव्स है, उनको फ़ोन करके धमकाते हैं, उनको बताते हैं कि आपने कैसे लोन डिफ़ॉल्ट किया है, तो आपकी मानहानि करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये भी सरासर गैर कानूनी है। आप इसके खिलाफ भी आवाज़ उठा सकते हैं और इसकी जो शिकायत है आप RBI में या तो पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको उचित निर्णय और उचित आपको जो भी उनके तरफ से जो भी निर्णय आएगा वो मिल सकता है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये थे आपके कानूनी अधिकार। इसके बारे में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपका कोई लोन चल रहा है और वो लोन डिफ़ॉल्ट हो रहा है, आपको कोई इसके लिए धमका रहा है, कोई रिकवरी घर पे आके आपको गाली गलौज कर रहे हैं और कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इसके खिलाफ आवाज़ उठा ही सकते हैं। आप चुप मत बैठिए। अगर आपको इसके लिए कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको कुछ प्रश्न आपके मन में है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपका सुझाव मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कुछ होता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।